तो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। तो आप सभी का पुनः स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो आज हम बात करेंगे वशीकरण विद्या के बारे में। ठीक है, तो चलो कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। और ये अघोर प्रयोग है और इसकी जो प्रक्रिया जो भी है ये शमशान में होती है ना। तो आज के इस एपिसोड में अघोर क्रिया के माध्यम से किस प्रकार से हम वशीकरण कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसका सही विधि विधान से करोगे तो भैया 100% सफलता जो है मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। तो संक्षेप में पर विस्तार से बताऊंगा इसका जो विधि विधान। इसके लिए क्या करना होता है कि रविवार के दिन रात को 12 बजे शमशान में जा कर के शमशान की जो राख है उसको विधि विधान से लाना होता है ना। वहाँ भोग भेंट पूजा दे करके संक्षेप में बताऊंगा, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा मैं। और इसको ला करके सुरक्षित रखें अच्छी जगह पर। ठीक है ना। तो गुरुवार के दिन ही पहले तो क्या है कि रविवार के दिन रात के 12 बजे शमशान में जाना है। मध्य रात्रि को, रात के 12 बजे, आप बोले तो आधी रात को। तो वहाँ से राख लेकर के आना है, शमशान की परमिशन लेकर के। वहाँ के जो भी देवी देवता, आत्मा, भूत प्रेत जो भी है, शमशान का जो भी राजा है, भेंट पूजा भोग बलि दे करके फिर गुरुवार के दिन जिसका वशीकरण करना है वो लड़का या लड़की जो भी है उसके पाँव के नीचे की मिट्टी, मतलब पैर के नीचे की मिट्टी, अगर लड़के का करना है तो राइट एंड लड़की का करना है तो लेफ्ट, पैर के नीचे की मिट्टी चाहिए, है ना। जिसका वशीकरण करना हो उस व्यक्ति की क्या लेना है, पैर के नीचे की मिट्टी। तो उस मिट्टी को, जो मिट्टी लेके आए हो, उस मिट्टी में शमशान से जो राख लाए उसको मिला देना है। और शमशान की राख जो मिला हुआ है फिर उसके बाद काले कपड़े में बांध करके शमशान में जाओ। वहाँ जा कर के पीपल के पेड़ में, पीपल के पेड़ की जो डाली है ना, तो उसमें मजबूत करके उसको बांध देना है। ये प्रयोग तुमको कर देना है। ऐसा करोगे तो तुम्हारी तरफ वो आकर्षित होगा, मतलब उसका वशीकरण आकर्षण होगा। हो गया? ठीक है। अब प्रयोग कैसे करना है? देखो, मंगलवार के दिन नहा धो करके स्वच्छ हो करके 7 भोजपत्र का टुकड़ा लेना है। 7 भोजपत्र के टुकड़े को लेना है। भोजपत्र के ऊपर थोड़ा सा इत्र और गंगा जल छिड़क देना है। फिर उस पर केसर की स्याही से जो भी लड़का लड़की जो भी उसका पूरा नाम लिख देना है और भोजपत्र को बहते हुए पानी में बहा देना है। तो ये विधि जो है लगातार कंटिन्यू 11 दिन तक करना है। तो ऐसा करने से वो व्यक्ति, लड़का या लड़की जो भी है, तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ठीक है। एक और प्रयोग रविवार के दिन। ठीक है, देखो यह मैं जो बता रहा हूँ कि ये 4-5 प्रयोग है जो कारगर है।
शुरू में बताया था। तो ये 4-5 प्रयोग एक प्रकार से कोई साधना नहीं है, एक क्रिया है, मतलब एक वशीकरण। ये क्या है कि एक प्रकार का जो है तांत्रिक ये प्रयोग है, मतलब अघोरी टोटका लगा लो। रविवार के दिन उड़द के आटे का एक पुतला बनाओ और उस पुतले के ऊपर जिसका वशीकरण करना है उसका फोटो रख दो और गूगल लोबान का धूप देकर फिर उस पुतले को रात के 12 बजे जिसके लिए प्रयोग करना चाहे, लड़का हो या लड़की, उसके घर के पीछे एक गड्ढा खोद के उसमें उसको रख दो। ये विधि करने के बाद जो भी लड़का या लड़की जिसको भी वशीकरण करना चाहते हो उसका आकर्षण हो जाएगा। ठीक है। और प्रयोग, बुधवार के दिन रात के 12 बजे शमशान में जाओ और मुर्दा इंसान की खोपड़ी घर पे लेके आओ। इसमें तुमको क्या करना है, जिसका वशीकरण करना चाहते हो उस लड़का या लड़की की जो दाएं पैर की नीचे की मिट्टी उसमें डाल दो और धूप अगरबत्ती वगैरह दिखाकर फिर उस खोपड़ी को जिस शमशान से लाए थे वही शमशान में रखकर चले आओ। ठीक है ना, घर आ जाओ। आते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये विधि करने से भी यही फल मिलता है, बट ये तो अब इतना पॉसिबल नहीं है, तो इसको मत करना। ठीक है। और बुधवार के दिन अगर कोई गर्भवती स्त्री मर जाए तो उसकी लाश लेके निकले, तब तुमको क्या करना है, एक भोजपत्र उसके रास्ते में रख देना है। तो तुमको पता होना चाहिए कि कब उसको शमशान में ले जाएंगे। 1 घंटे पहले उस रास्ते पे भोजपत्र रख देना है। फिर उस भोजपत्र पर से लाश गुजर जाए तब उस भोजपत्र को लेकर चुपचाप और बिना मुड़े घर आ जाए और उस भोजपत्र को रविवार तक पूजा करना है। फिर रविवार की रात को कमतमी 1 बजे उस भोजपत्र पर जिसका वशीकरण करना चाहते हो, लड़का या लड़की जो भी है, उसका पूरा नाम लिख देना है और उसके नाम के नीचे अपना पूरा नाम भी लिख देना है। नाम लिखने के बाद, ठीक है ना, देखो केसर की स्याही से लिखना। तो ये विधि करने से भी जो भी लड़का लड़की है उसका आकर्षण वशीकरण हो जाएगा। इसके अलावा जिसका वशीकरण करना चाहते हो वो चाहे लड़का हो या लड़की, है ना, तो उसकी दाएं पैर की मिट्टी को उठा के लाओ और इस मिट्टी को गुरुवार के दिन रात के 11 बजे शमशान में लेकर के जाओ और इस मिट्टी के अंदर चीता की हड्डी डाल दो। जब वह इंसान को जलाया जाए तब वो छोटी सी हड्डी रह जाती है। देखो, जब इंसान को जलाते हैं ना तो वहाँ हड्डी रह जाती है, तो एक छोटी सी हड्डी उसमें डाल दो और दोनों को लाल कपड़े में बांध दो। फिर उसको किसी नदी में प्रवाहित कर दो। ऐसा करने से भी उसका वशीकरण और आकर्षण हो जाता है। ठीक है। और मंगलवार के दिन, और आज मंगलवार ही है, मंगलवार के दिन रात के 10 बजे नहा धो करके पवित्र होकर के एकांत कमरे में बैठ जाओ और जिसका वशीकरण करना चाहते हो, वो लड़का हो या लड़की जो भी हो, उसका एक फ़ोटो लेना है। फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट का होना चाहिए। तो सामने चौकी पर उसको रख दो। हो सके तो अपनी आँख की ऊंचाई तक फ़ोटो रखो और 1 घंटे तक उसकी आँख में आँख डाल करके देखते रहो। बोले तो त्राटक करना है। ये विधि तुमको लगातार 41 दिन तक करना है। ऐसा करने से वो लड़का लड़की जो भी है तुम्हारी तरफ आकर्षित या वशीकृत जो भी है वो हो जाएगा, हो जाएगी, है ना।
तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो ऊपर वाला प्रोसेस में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो एक बार और मैं बता देता हूँ, ठीक है? उसको एक बार और सुन लो। रविवार के दिन रात के 12 बजे शमशान में जाना है, तो वहाँ से शमशान के राख को उठा करके लेके आना है, और जो लड़का लड़की उसके पैर के नीचे की मिट्टी उसको मिला देना है, ठीक है? इतना करने के बाद तुमको जो राख और मिट्टी मिलाया है उसको एक काले कपड़े में बांध कर तुमको क्या करना है, शमशान में जाना है और वहाँ पीपल के पेड़ की डाली में इसको बांध देना है। तो बस यही था आज का प्रयोग। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। कोई भी सवाल जवाब हो तो इधर व्हाट्सएप पर पूछे, क्योंकि ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि गर्मी इतना भयंकर है। अभी मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ तो मोबाइल पकड़ रखा, हाथ में से पसीना निकल रहा है, मतलब क्या बताऊँ। तो वीडियो में कहीं इधर थोड़ी बहुती इधर उधर कोई त्रुटि वगैरह हो जाए तो भाई माफ़ कर देना है। तो कोई भी सवाल जवाब समझ में नहीं आया कोई बात तो इधर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।